हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिव महापुराण के 24वें अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जो रुद्र संहिता के पार्वती खंड में वर्णित है। इस अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार भगवान शिव जी गहरी समाधि और ध्यान साधना में मग्न थे। तब तारकासुर ने देवताओं को बहुत दुखी किया। उसी समय माँ पार्वती भी भगवान को प्राप्त करने के लिए हिमालय के पर्वतों में उच्च स्थित आश्रमों में बहुत घोर और कठोर तपस्या कर रही थी, ताकि शिवजी को वो प्राप्त कर सकें। तब देवताओं ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी आदि के साथ मिलकर ये निर्णय किया कि अगर भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दें, तो उससे तारकासुर को वध करने वाले भगवान कार्तिकेय का जन्म होगा। क्योंकि तारकासुर को ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसका वध केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सभी देवता भगवान शिव को मनाने उनके पास गए। तो भगवान शिव के पास जब देवता गए और उन्होंने बहुत रो के मिन्नतें करके प्रार्थना करी, बड़े दीन होके और उनसे झोली फैला के मांगा, तब भगवान शिव ने विवाह के दोष बताए। क्योंकि भगवान शिव विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी विवाह करने में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने देवताओं से कहा कि विवाह एक प्रकार का बंधन है, चाहे वो स्त्री के लिए हो चाहे वो पुरुष के लिए, जिसे जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, जिसे निर्वाण या कैवल्य प्राप्त करना है, जिसे संसार के मोह से, इस संसार के कर्म और जंजालों से मुक्त होना है, उसके लिए विवाह करना, विषय भोग करना पूरी तरह एक अभिशाप है। जैसे जैसे विवाह के विषय भोगों को व्यक्ति भोगता है, वो वैसे वैसे और गहरा इन बंधनों में, इन आसक्तियों में बनता जाता है। उसकी अपने पुत्र में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने धन में और अपने संसार में गृढ़ आसक्ति होती जाती है, और वो इसी के अंदर पछते पछते पूरा हो जाता है। वो कभी भी अपने आत्म तत्व का, मोक्ष का विचार नहीं कर पाता। इसलिए भगवान शिवजी ने विवाह के दोष बताए, क्योंकि उनकी रुचि ध्यान में, समाधि में और योग में थी। अब यहाँ हम इस कथा से ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है उस व्यक्ति के लिए जिसको साधना करनी है। ब्रह्मचर्य का कितना महत्व है जिसको योग, समाधि और ध्यान से कुछ लाभ लेना है। कितना महत्व है ब्रह्मचर्य का जिसको वैराग्य के अंदर, अपने जीवन के अंदर पूरी तरह से वैराग राग रसिक बनना है, अर्थात जिसको वैराग्य का रस है। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य कितना महत्वपूर्ण है। और अगर भगवान शिवजी भी वैराग्य का आचरण कर रहे हैं, अगर भगवान शिवजी भी ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहे हैं और विवाह के दोष बता रहे हैं, तो आम आदमी की तो औकात ही क्या है कि वो शादी करके और फिर साधना कर लेगा, सिद्ध हो जाएगा और समाधि प्राप्त कर लेगा। जहाँ भगवान शिव ही कह रहे हैं, वो स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, मेरी विवाह में और विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधना में विघ्न रूप हैं, ये भगवत प्राप्ति में विघ्न रूप हैं, इसलिए मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ। सोचो, जहाँ महादेव स्वयं इतना दोष बता रहे हैं विवाह का और उससे दूर रहना चाहते हैं, तो आम आदमी ये सोचे कि शादी भी कर लेंगे, घर भी चला लेंगे और भगवान की माला भी कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ये तो कथाकारों ने और अपने मन को मनाने के लिए भगतड़ों ने और छोटे मोटे साधकों ने ये चला दी है बात कि रामायण पढ़ लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, गंगा नहा लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, तुम ये कर लोगे तो मोक्ष हो जाएगा। इतना सरल नहीं है निर्भीक समाधि को प्राप्त करना। जीते जी ईश्वर का अनुभव करना इतना सरल नहीं है कि जिसके लिए भगवान महादेव स्वयं कह रहे हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, मेरी रुचि ब्रह्मचर्य में, साधना में, योग और ध्यान और तपस्या में। भगवान शिव जहाँ स्वयं कह रहे हैं, तो ऐसा भगवान शिव ने विवाह की जब निंदा कर दी, ऐसा जब भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य की महत्ता बता दी, ऐसा जब भगवान शिव ने विषय, भोग और संसार और कर्म आदि को निंदित बताया और समाधि, त्याग, तपस्या और एकाग्रता आदि को महत्वपूर्ण बताया, तो जिसको साधना सिद्ध करनी है, जिसको भगवदीय मार्ग पे चलना है, उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो त्याग युक्त जीवन जिए, तपस्या युक्त जीवन जिए। जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ ही दो, जरूरी नहीं है कि आप अविवाहित ही रहो, लेकिन जीवन में महत्व तपस्या का होना चाहिए, जीवन में महत्व त्याग का होना चाहिए, जीवन में महत्व ब्रह्मचर्य का होना चाहिए। आप सभी आवश्यक कार्य करो, जो कुछ भी जीवन के अंदर करना पड़ता है वो करो, परंतु प्रमुखता
प्राथमिकता साधन भजन भक्ति और ईश्वर अर्पण कर्म होना चाहिए। ईश्वरीय कार्य जिसको हम साधना जप कहते हैं, ध्यान कहते हैं, व्रत उपवास नियम कहते हैं, सदाचरण ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये सब ईश्वरीय कार्य हैं, ये सब भगवदीय कार्य हैं। इनके ऊपर प्रमुखता रहनी चाहिए। और भगवान शिव ने भी यही बात कही। जब देवताओं ने उन भगवान शिव जी से फिर प्रार्थना करी, फिर वो देवता रोने लगे और हाथ फैलाकर झोली फैला के मांगने लगे। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी विपत्ति दूर करने के लिए, तारकासुर का वध करने के लिए, संतान की उत्पत्ति हो इसलिए मैं ये विवाह करूँगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता और मेरा प्रमुख उद्देश्य साधन ही है, ब्रह्मचर्य ही है, योग ध्यान और समाधि ही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, प्रसंग है जो शिव महापुराण के अंदर आता है, जब भगवान स्वयं विवाह की और विषय भोगों की, संसार की, कर्मों की आदि की निंदा करते हैं, लेकिन फिर देवताओं के कहने से वो मान जाते हैं, वो विवाह भी करते हैं और भगवान कार्तिकेय और गणेश को जन्म भी देते हैं। परंतु जीवन में प्रमुखता, उनके जीवन में मुख्य उद्देश्य भगवान ही रहते हैं। भजन रहता है, ध्यान, समाधि, योग आदि सब ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण प्राथमिक उद्देश्य रहते हैं। तो ये भगवान शिव ने योगियों, तपस्वियों, सन्यासियों, साधुओं, भक्तों आदि को जीवन शिक्षा देने के लिए ये लीला करी, ताकि उनको देख के योगी, तपस्वी, साधक ये समझ सकें कि किस प्रकार हमें प्राथमिकता हमारे जीवन में साधन भजन को, जप ध्यान को देनी है। इस प्रकार शिव महापुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड 24वें अध्याय का भाग दूसरा यहाँ पर पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। और ये सभी प्रसंग जहाँ भगवान शिव ने विवाह, विषय भोग आदि की निंदा करी है, उन्हें बड़ा दुष्कर एवं साधना में विघ्न रूप बताया है। ये 24वें अध्याय के श्लोक 61 से लेके 64 और 65 तक है। उसमें भगवान शिव जी कहते हैं, कुसंगा बहवो लोके स्त्रीसंगचाधिकः उद्धारित कृतकलेर्बंधने ऐसे संगात्मुच्यते लोहदारो मये पाशे दृढ़बद्धो अभिमुच्यते स्त्री दिपाशात समुद्बद्धो मुंचते न कदाचन। अर्थात कि दुनिया में बहुत सारे कुसंग हैं, बहुत सारे साधना में विघ्न रूप चीज़ें हैं, परंतु ये जो स्त्री पुरुष का संग है, ये सबसे बड़ा कुसंग है, ये सबसे बड़ा विघ्न है साधना के अंदर। इसलिए मनुष्य को अपने आप को इस बंधन से उद्धार करने का कोशिश करनी चाहिए, और विश्व के सभी बंधनों से मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु ये स्त्री पुरुष प्रसंग का जो बंधन है, इससे मुक्त होना बहुत ही कठिन है। इसलिए जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, जिसे साधना में, भजन में आगे बढ़ना हो, उसे इस बंधन से दूर रहना चाहिए और इस बंधन से बचना चाहिए।